साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 52 दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन कर्मी इको गार्डन पर हड़ताल पर चल रहे हैं और उनकी मांगों को लेकर एक तरफ तो मिशन से आश्वासन दिया गया है, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी पॉजिटिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन द्वारा दोहरी क्या तहरी नीति अपनाई जा रही है कि एक तरफ उन पर जोर भी दिया जा रहा, उनके संगठन को अवैध घोषित किया जा रहा। तो इन सब को देखते हुए जैसे ही इको गार्डन पर जेएमडी संयुक्त मिशन निदेशक शुक्ला जी पहुँचे तो उनका पूरे मिशन कर्मियों ने घेराव किया और कई ऐसे तीखे सवाल जवाब किए। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ सवाल जवाब किए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कि पहली बार आया हूँ, मैं इससे पहले भी एक दो बार आया हूँ। आपके इन सबके बराबर टच में हूँ। जो भी इनका मांग पत्र था, मांग पत्र पर उच्चतम स्तर पर चर्चा हुई है, निर्णय लिए गए हैं और जो भी निर्णय है उनसे संगठन को अवगत कराया गया है। यह अवगत कराया गया है कि इनकी जितनी मांग पत्र में जो बातें थी वेतन वृद्धि के बारे में और मृतकाशित के बारे में, मृतकाशित में तो नहीं सीधे सीधे था, वेतन वृद्धि के बारे में था, कुछ स्थानांतरण के बारे में था और कुछ मांगे थी मेडिकल बीमा वगैरह के बारे में था। तो वो उसमें जो शासन स्तर पर जो निर्णय लिए गए उससे आप लोग को अवगत कराया गया और आगामी जीबी की बैठक में जो निर्देश मिले हैं वो जीबी की बैठक में एक यथोचित प्रस्ताव लेके जाया जाएगा ताकि एक तरफ कर्मचारियों के जो इनकी जायज़ मांगे हैं वो पूरी हो सके और मिशन और के कामों में भी कोई बाधा ना है। जो भारत सरकार के, प्रदेश सरकार के जो लक्ष्य हैं वो भी समय से पूरे हों, इन चीज़ों पर बात करने के लिए ही आज मैं यहाँ पर। इनके जो संगठन के अध्यक्ष योगेश जी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा भी कुछ दिन पहले वार्ता हुई थी हमारी टॉप लेवल की, तो उसमें एक तो मरहम भी दिया गया, साथ में जख्म देने के लिए जो है शासनादेश भी दे दिया गया साथ में। तो हम लोग पुनः जो है धरने पे बैठ गए हैं। नहीं, मरहम और जख्म का तो मुझे नहीं पता। ये ज़रूर है कि ये सीधा एक नीति है कि अगर काम नहीं किया आपने तो वेतन नहीं। ये तो संभव ही नहीं है कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपको वेतन मिलना चाहिए। तो वही है कि नो वर्क नो पे के हिसाब से जिन लोगों ने हड़ताल की अवधि में काम नहीं किया है उनको उस हड़ताल अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा। बाकी जो लोग काम पर हैं उनकी रिपोर्ट मंगा करके उनको वेतन दिया जाएगा, जो लोग काम कर रहे हैं। ऐसे जनपदों से सूचनाएं मांगी गई हैं और इस पर संगठन के पदाधिकारियों की भी सहमति थी कि निश्चित रूप से अगर हमने काम नहीं किया है तो हमारा अगर वेतन नहीं देने का निर्णय शासन का है तो इसमें हम कुछ हमें कोई मतलब हम ना कहने की स्थिति में ना हमें कोई आपत्ति है। कर्मचारी ये भी कह रहे थे कि इनके ऊपर वर्कलोड बहुत है, लगभग 10,000 प्लस के करीब कर्मचारी होने चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 3+ के करीब कर्मचारी हैं, तो लगभग अप्रॉक्सी आ रहा है 4 कर्मचारी या 3 कर्मचारी प्लस पर जो है एक व्यक्ति काम कर रहा है। और इस प्रेशर की वजह से तमाम ये लोग जो है जान इनकी जा चुकी है, काफ़ी लोग एक्सपायर हो चुके हैं। तो इस बात को लेकर ये लोग आक्रोशित है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, जो पद तो रिक्त है हमारे यहाँ, जो रिक्त पद है, ये बात सच है कि 1/3 वर्कफोर्स काम कर रही है और शेष पदों को भर्ती करने की प्रक्रिया भी चालू है। ऐसा नहीं है कि वो प्रक्रिया चालू नहीं है। भर्ती करने के लिए जो बिडिंग है वो भी प्रारंभ की गई है और वो पद भरे जाएंगे। पद भरेंगे तो फिर निश्चित रूप से वर्क प्रेशर कम होगा, लेकिन वर्क प्रेशर तो अपनी जगह पर है और वर्क प्रेशर के साथ ही परफॉर्म करने वाली बात है। परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर्स तैयार की जा रहे हैं कि हम जो भी चीज़ें आगे दें उस पर परफॉर्मेंस भी निकल के आए, क्योंकि बड़ा प्रदेश है और बड़े प्रदेश के बड़े लक्ष्य हैं और ये भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और इस पर सीधे भारत सरकार और प्रदेश सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। हम 10 लाख समूह की 1 करोड़ दीदियों को लेकर चल रहे हैं, तो हमें उनकी आजीविका में वृद्धि करने का अगर हम बड़ा जिम्मा हमें दिया गया है और अगर 1.5-2 महीने काम बंद कर देने से चीज़ें प्रभावित होती हैं तो हमें ये भी एक तरफ देखना होगा कि क्या हमारे काम करने बंद कर देने से, इस प्रकार के एकाएक बंद कर देने से क्या हमारा जो लक्ष्य है जो भारत सरकार ने दे रखे हैं हमको आजीविका वृद्धि के, क्या वो अगर प्रभावित होते हैं तो उसका उत्तरदायित्व कैसे
कौन उठाएगा और कैसे निभाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, जैसा कि आप बता रहे, महत्वपूर्ण योजना है और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात करती है। लोगों से बातचीत की, अभी स्वयं बताया कि 10,000 के करीब जो है पद है, उसमें भर्ती चालू है। तो इतने कम लोग कैसे उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे? क्या टारगेट अचीव किए हैं हमने, अपने टारगेट अचीव भी किए हैं और आज हम 1,18,00,000 परिवारों को संतुलित भी कर चुके हैं। और ऐसा नहीं, यहाँ दो अलग अलग विभागों में दो तुलना हो जाएंगी। अब अगर एक ये भी चलता है कि पूरे मनरेगा में एक अकेला रोजगार सेवक और एक APO पूरी मनरेगा योजना को संभाल रहा है और उस योजना में प्रदेश की प्रगति राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी प्रदेशों में से गिनती होती है। निश्चित रिसीव करके आए हैं। मैडम ने कहा ठीक है, इसमें ये बढ़ाइए। मैडम ने कहा ये एक अधिकारी का अनुमोदन नहीं होता है, इसमें ये बढ़ाइए। वो एक चीज छूट रही थी। क्या छूट रहा था योगेश, बताइए क्या छूट रहा था, बोलिए आप। वो तो हटाया था अरे वित्त वाला, क्या वित्त वाला हटाया था और क्या जोड़ा था? एक जोड़ा भी है, बीमा वगैरह को बीमा जोड़ा। अगर कोई अधिकारी कुछ एडिटिंग करके उसमें कहा ये जारी कर दीजिए, इस जारी करने को आप क्या मानेंगे? चलिए ठीक है, उस बैठक में हम थे। बीमा वाली बात कर लेता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की, आप हमारे यहाँ अभिभावक के रूप में, इसीलिए मैं ये बात रखना चाह रहा हूँ सबके सामने, जिससे कल को आप लोग ये ना कहें कि ये बातें नहीं की गई थी। ठीक है सर, आपने एक अवसर भी मिला है कि सारे लोग एक साथ आपको सुन भी सकते हैं। तो सर, बीमा की जो बात कह रहे हैं, अभी जो उस पत्र में लिखा हुआ है कि बैंकों से हम लोग समन्वय बना रहे हैं और आपका बीमा करवाएंगे। कौन सा बीमा? ये जो आपका लाइफ इंश्योरेंस का और जनरल बीमा की बात हो रही है। ठीक है, तो सर हम तो SRLM या थर्ड पार्टी के आपने एम्प्लॉय बता रखे, बैंक वाले का कोई लेना देना नहीं है, बैंक एम्प्लॉय तो है नहीं। ये तो साधारण जो खाता खुलवा के व्यक्ति रखा है उसको भी वो लाभ वहाँ से मिलते हैं। तो मिशन जो 7.5 लाख रुपए का हमें देने वाला था वो कहाँ गया सर? नहीं, आपके 3 बीमा की बात है। हाँ। एक एक्सीडेंटल बीमा की, हाँ, एक मेडिकल बीमा की। मेडिकल बीमा का क्या गया हुआ? मेडिकल बीमा ऑलरेडी प्रोसेस में है चीज़ें। हाँ। और एक्सीडेंटल बीमा का आपने कहा हमें वो स्वीकार नहीं, जो स्टेट बैंक से हुआ, जबकि स्टेट बैंक का उन्होंने बताया था कि 3200 एम्प्लॉय में 1400 का हमने किया, बाकी जो खाता खोलेंगे उससे इतना हमारा कवरेज है। हाँ। वो उस पर कवरेज था। तीसरा जो इंश्योरेंस था, लाइफ इंश्योरेंस, अभी तक कहीं पर किसी जीबी में कभी ये डिस्क आया नहीं है, कभी भी नहीं आया। जी। ये हमारी इस चीज़ को ही ले जाने की बात थी, ये जीबी में ले जाएंगे। और इससे ले जाने से पहले हम जो बीमा देते हैं, जो भी कंपनी, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो SBI लाइफ हो, और जो भी बीमा जीवन बीमा के क्षेत्र में जो भी बीमा कंपनियां हैं, उनके प्रस्ताव इन द मीन टाइम मंगा लें और देख लें कि किसका प्रीमियम कितने, उस पर कितना है। तब हम जीबी के सामने कंपटीटिव चार्ट लेके जाएं कि फिर जीबी उस पर निर्णय कराए कि हाँ ये बीमा उचित है, फिर एक टेंडर निकाल करके बीमा किया जाए। वैसे मैं एक चीज़ में एक ऐड करना चाहूँगा सर, आपको पता है BMM ब्लॉक पे नौकरी कर रहा है, DMM डिस्ट्रिक्ट पे नौकरी कर रहा है। वही बात आगे घूम फिर के कि व्यक्ति के पास ज़रूरत से ज़्यादा कार्य है, कार्य नहीं हो पाया, उसकी सैलरी रुक गई, और उसकी सैलरी रुक गई तो उसकी सैलरी रुकने का एकमात्र कारण कार्य होना नहीं है सर। सैलरी रुकने का कारण बहुत अनियमितताओं का भी है, दोनों बातें हैं सर। वो बात ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उस महीने उसका प्रीमियम नहीं कटेगा या भाई उसकी सैलरी उसके खाते में नहीं जाएगी तो वो कहीं ना कहीं वो लैप्स हो जाएगा बीमा, फिर फायदा क्या हुआ उस बीमे का? योगेश जी, ये समझ नहीं पा रहा हूँ। एक वर्जन ले लें, बाकी हम लोग बात करते मैं ये समझ नहीं, हम ना करते रहिए पर्सनल। इतना नुकसान करके बैठे हुए 10 दिन और रुक जाते हैं, जीबी अपराध। नहीं, अब सुनिए, अगर आपने ये सहमति दिया था मैं काम पे वापस आ रहा हूँ, अगर आपने ये सहमति दिया 10 दिन और रुक जाएंगे, आपको पता है कि फरवरी मार्च के बचे हुए लक्ष्य की पूर्ति कौन करेगा, कैसे करेगा, इसका अंदाजा है आपको? पिछले 10 वर्ष में जो हमने लोगोस के काम किए हैं, लोगोस के जो हमने काम किए हैं ना, पिछले 4 महीने हम करके दिखा दिए हैं। 4 महीने बाद नहीं, 4 महीने में ही करके दिखाए हुए, जो 10 साल से पेंडिंग थी वो अगर आप वो हम ही लोग ने करे हुए हैं, अगर आप ये बाहर से करके नहीं है। अगर आप ये करते हो कि परसों जो आपने समझौता किया है, आपने जो बोला उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ सर। आपने कहा 9 वर्ग होते, इस सिद्धांत में आपके जो टारगेट हैं पूरे साल के हैं, उसको आपने डिवाइड कर रखा है 4-4 महीने, 3-3 महीने में। अब ये 2 महीने हमें सैलरी नहीं मिलेगी, तो आप उन टारगेट को भी कम करिए। अच्छा, आप उन टारगेट को हटा दीजिए। अब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि युद्ध स्तर पर लगकर उन टारगेट को पूरा करिए, और एक तरफ सर आप हमारी सैलरी काट रहे हैं। नहीं, टारगेट तो आप अगर 2 महीने घटा भी दोगे तो भी कितने बचते हैं वो भी इधर देख लीजिएगा, वो भी कितने बचते हैं वो भी देख लीजिएगा। जो सर हमारे सिंपल आपसे ये बात कहने का मतलब है, जब आप परसों ये कमिट कर रहा है, ठीक है मैडम हम जा रहे हैं,
अब यहाँ बैठ करके आप जो नए निर्णय लिया कि साहब अब जीबी हो जाएगी तब हम जाएंगे, तो ये बात उस दिन क्यों नहीं कही? अच्छा, वो लेटर का इम्पैक्ट हुआ ना, जो लेटर आया है अगर वो लेटर नहीं आता तो सर कोई बात ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी। दूसरी बात सर ये भी है, एक लेटर से क्या हो गया सर? लेटर से क्या हो गया? उस लेटर से क्या हो गया है सर? एक सेकंड। दूसरी चीज सर क्या है कि वीडियो ना बनाइए, वीडियो ना बनाइए, वीडियो ना बनाइए, ये तो मीडिया नहीं, हम लोग तो बनाएंगे ना, या तो आप लोग बंद कमरे में बातें करिए। अच्छा, मीडिया से है? आपका तो वर्जन भी लेना है, हम सर ये आप फ्री हो जाइए। कि एक सेकंड सभी थोड़ा 2 मिनट सुन लें एक बार। सर आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, नो वर्क नो पे। अगर हमारा मैंने नहीं बात की, जो बात कही शासन ने, जो बात का पत्र है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है ये सर, जो निर्णय शासन की बात जो शासन का निर्णय है, शासन की तरफ से आया सर, लेटर में लिखा है नो वर्क नो पे। आप बात कर रहे हैं कि सर जब से आपने ज्वाइन किया उसके बाद की आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है मान लेते हैं। अगर मिशन द्वारा विगत 10 वर्षों में हमारे सारे HR मैनुअल और HR पॉलिसी को अगर लागू कर दिया जाता तो आज ये नौबत ही नहीं आती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे जैसे मिशन से हमें टारगेट्स दिए गए जनपदों को, जनपदों ने ब्लॉक को दिए, हम लोग 10 साल से कर रहे हैं ना, तो क्या मिशन की गाइडलाइन में ये भी तो लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति आपके यहाँ एम्प्लॉई है उसको मिलने वाले हित हैं, जो HR पॉलिसी है वो क्यों नहीं लागू की? क्या उसके लिए कभी आपने VC करी? क्या आपने कभी इस विषय पर VC करी कि भाई आपके भत्ते जो मिलने थे वो क्यों रुक गए, क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या कारण है? कभी भी वीडियो साहब 10 काम देते हैं, 10 काम में से आपको पता है सर 10,000 लगभग 12,000 लोगों की आवश्यकता है आज मिशन को सही से चलाने के लिए, इतना तो आप भी सर समझ रहे हैं, और मात्र 3,000 लोग काम कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति पर कहीं ना कहीं 3 से 4 गुना काम है। अब ऐसा कहीं संभव नहीं है कि एक व्यक्ति प्रत्येक महीने 3 गुना काम कर दे, किसी न किसी महीने हो सकता है वो कम काम कर पाएगा, और वहाँ मौका मिला उसकी सैलरी रोक दी गई। तो सर ये जो चीजें हैं ये सर पूर्ति के अभाव में किसकी सैलरी रोक दी गई? नहीं सर, नहीं हुई, होता ही है सर 10 काम। ये तो हमारा भी होता, अगर हमारा तो हमारी भी अगर हमने काम करके नहीं दिया तो हमारा भी। मैं ये कहना चाहता हूँ 12,000 लोगों का काम जब 3,000 लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं एकदम क्लियर कट है कि 3 गुना काम 4 गुना काम करेगा, और 4 गुना काम एक व्यक्ति कर कैसे सकता है ना? ठीक है, वो ठीक है, और इसीलिए हुआ सर ये ब्रेन हेमरेज हुआ, बड़ी बीमारी से करने की यहाँ कोशिश कर रहे हो, जो चीजें ऑलरेडी 20 बार कम से कम चर्चा में आई हुई है, चर्चा में होती रही है, आप ऐसी चीजों चर्चा करने का चीजों को ग्रहण करना चाह रहे हो? नहीं सर, फ्री टू डू व्हाटएवर। नहीं सर, हम लेकिन अगर आप किसी निर्णय हम आगे जो होने वाली जीबी है उसके लिए सर हम आपको प्रशस्त कर रहे हैं। ब्रेन हेमरेज हो गया, अभी यहाँ किसी को बैठे हमें को कुछ हो जाए, आप रोक सकते हैं क्या? नहीं, देखिए वही मैं कहना चाहता हूँ, हम में से किसी की सांस खड़े एक 4 साल की बच्ची को हार्ट अटैक पड़ गया, सुबह के पेपर में है, कोई उसका बाप रोक पाया? सर इधर नहीं रोक पाया, उसके लिए आप उसके बाप को जिम्मेदार ठहरा दो, नहीं सर, वो या उसके परिवार को जिम्मेदार ठहरा दो। 4 साल की बच्ची को हार्ट अटैक कैसे पड़ गया? हम इस बात को आप अगर इन चीजों को लेकर 50 लोग खत्म हो गए, जब हमने कहा ये बात निकल के आ रही है, तो परसों तय हुआ सर जीबी में जो बच्चे, कल इनसे मेरी बात हुई, आपने इन 50 लोगों की आप हिमायती कर रहे हैं, क्या आपने कभी देखा उन 50 लोगों की, उनकी पत्नियां, उनके परिवार के लोग, वो जो क्वालिफिकेशन हमारे इसमें एंट्री के लिए होती है इन 4 पदों के लिए, क्या वो रखते हैं? आप में सर्वे है? डू यू हैव द सर्वे? सर वो अगर वो सर्वे है, एनी ऑफ यू हैव द सर्वे? सर आपके यहाँ से तो ये लिखित में चल दिया ना, इस तरीके की कोई गाइडलाइन ही नहीं है। हमारे यहाँ क्या छोड़ो, हम पूछ रहे हैं क्या 50 लोगों सर्वे आपके पास? 50 सर्वे सर हम 5 दिन अगले 2 दिन में दे देंगे आपको। आप जीबी में रखवा दीजिए, क्यों नहीं किया आप उसे जीबी में रखवा दीजिए। जीबी में आने जा रहा है, ये जीबी में आने जा रहा है, बस यही मैं कहना चाहता था। ये जीबी में आने जा रहा है कि जो ये निर्णय हुआ, आज से पहले निर्णय हुआ था, हम ही लोगों ने इस बात को उठाया कि साहब जो 50 बच्चे हमारे खत्म हो गए फील्ड की जॉब करते करते, किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी की रोड एक्सीडेंट हो गया, उनकी पत्नियां, उनके परिवार के लोग, उनके आश्रित, अगर हमारी क्वालिफिकेशन जो हमारे पद है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का है, चाहे वो BMM DMM का है, और पद है, अगर अकाउंटेंट का है, अगर वो पद की क्वालिफिकेशन रखते हैं तो सर उनको वरीयता मिलनी चाहिए। बोले हाँ ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, अगला जो हमारा वो निकलेगा उसमें हम इसको कराएंगे, ठीक है। तो अगर ये चीजें हुई तो क्या अगर आप ये बातें ना विचार की गई होती, जब शासन प्रशासन इतना सकारात्मक रूप से आपकी चीजों पर चर्चा करने के लिए तैयार बैठा है, हम में से आप में से किसको हक है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के समय में हम ये कहते हैं नहीं साहब
अब तो हमारा जब मन करेगा तब हम जाएंगे। नहीं, हम तो नहीं। परसों कहे कि हम जाएंगे, लेकिन अब मन नहीं कर रहा हमारा जाने का। नहीं, नहीं, तो देखिए। क्या आपके हमारे मन से चीजें चलेंगी? नहीं नहीं सर, मन से नहीं चलेगी। अगर हमारी चीजें हो गई होती तो हम आते ही फिर नहीं नहीं हो सर। गई होती। दूसरी जब चीज, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी चीजें और सबको पता है, पहली फाइनेंस सेक्रेटरी के यहाँ बैठक हुई, सचिव वित्त के यहाँ बैठक हुई, सचिव वित्त ने डायरेक्शन दिए, शासन में एसीएस साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई। कोई नहीं है। आप सबके मिशन के लोग चले जा रहे हैं, किसी परवाह नहीं। कैसे मिशन बंद कर दीजिए मिशन सब। अब आपसे आप फिर समझिए सर, 10 साल मुझे हो रहे हैं और इतने आश्वासन मतलब आप आगे कहाँ बैठ गए? कोई अपने बैठे थे, कब बैठ गए? अच्छा 10 साल बीत गए, 10 अभी साल आप कौन बैठा था अभी? कब बैठ गए आप? 10 साल बीत गए, इतने आश्वासन देखे हैं, किसी आश्वासन पे विश्वास ही नहीं रह गया। पहली चीज, बिल्कुल सही। पहली चीज, आप अपना मतलब कुछ भी कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है। 2 महीने से किसी की इसमें भी मौतें हुई हैं, इसमें भी लोग परेशान चालू कर दो। यहाँ धरने में हंस रहे हैं आपके सामने बैठ के अपनी सैलरी कटवा के, ठीक है। कोई अभी तक मतलब ये मुझे आश्वासन भी नहीं दे रहा है। हम लोग हर जगह जाके साफ साफ बोला गया, आप लोग तो बहुत काबिल हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, चीजें बहुत तेजी से मूव कर रही हैं, बहुत तेजी। दोनों सुन लीजिए के नाते कोई आके बता देते मूव कर रही हैं, हमको पता नहीं मूव कर रही है नहीं कर रही अब अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, चीजें बहुत दोनों दिशाओं में घूम रही हैं। मैं बड़ा सोच समझ के आपसे बताने आया हूँ, और आपको लगता है कि मेरा कहने का कोई मतलब नहीं, तो फिर मुझे बैठने का जरूरत नहीं है। इसलिए धन्यवाद पहले किया मैंने। बात ही नहीं है कि मैंने आपको बोला, मैं जो कुछ भी हूँ, मैं यहाँ पर किसी के बिहार पे ही बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर MD ACS के बिहार पे ही बोल रहा हूँ। आपको लग रहा है जन्मेश शुक्ला यहाँ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ जो भी बोल रहा हूँ अधिकृत तौर पर ही बोल रहा हूँ आपको। और अगर इस पर भी आपको विश्वास नहीं, तो आपको लगता है कि नहीं APC साहब आकर के यहाँ बोले, MD मैम आके बोले, तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आकर के बोलेंगे। ठीक है, तो भारत सरकार को नहीं, मेरा मिशन बंद कराना चाहता भारत सरकार। और MD मैडम आए, मुखिया हैं, वो नहीं आ रही हैं, इसका मतलब आपको बंद क्या कराना लगता चाह है? रहे हैं। आपको लगता है कि हमेशा भारत सरकार बंद कराना चाह रहा है, इसका मतलब पूरा NRL फिर हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए सर कि चीजें सब और में ना लोग हो कफन जाए। बांध के खड़े हुए हैं यहाँ पे, सब लोग जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बंद कर दें। हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई 2 महीने से फालतू संदेश आए नहीं। हमें समझ नहीं आ रहा कि आप लोग एक तरफ सर ये कहा जा रहा है कि 2 महीने का वेतन आपको नहीं मिलेगा। हम सुन लीजिए आप उस दिन क्यों नहीं आए जब मैडम से बात करी? आप चल दिन लगातार मैं उसी मीटिंग में, बाकी लगातार मैं आया। नहीं, सुनिए फिर दोनों बातें। जब एक बार सहमति पत्र साइन हो जाते हैं, फिर यहाँ अपनी अलग राय रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आप अपनी अलग राय रख रहे हो तो नहीं, अगर अलग राय रख रहे हो तो अलग राय रख के फिर आप दोनों चीजें बताना आपको। अगर आप अलग राय रख रहे हो तो दोनों चीजें समझ लो कि दोनों चीजों पे फिर दोनों तरीके से स्थितियां बहुत तेजी से घूमने की स्थिति बन रही है। आपको अभी इल्म नहीं है जिन चीजों की बात कर रहा हूँ मैं, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा। मैं तो आपको खाली इसका एक पक्ष रख के दिखा रहा हूँ आपको दूसरे पक्ष का अंदाजा ही नहीं है। इसलिए आप बार बार इस बात को कह रहे हो कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? 10 साल में कुछ नहीं हुआ। 10 साल में सेक्रेटरी फाइनेंस से बैठक हुई थी। 10 साल में APC साहब के सामने आपने 1-to-1 बात किया है? किसी APC ने आपको, किसी ACS ने आपको फोन करके बोला है? आपने आज से पहले कभी किसी ACS से आपको ACS ने फोन करके बात किया है? किसी ने बात नहीं किया है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ACS आगे खड़े हो, DCM साहब आगे खड़े हो, यहाँ पर आपको आश्वासन दें, आप माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखो, तो फिर भाई मैडम की बात हो रही है, मैंने ACS की बात की नहीं सर, फिर MD मैडम मुखिया की बात हो रही है और किसी बात। यहाँ फिर आपको बोले मुखिया के पास आप लोग जा करके सहमति ले चुके हो, मुखिया ने आपको सारी बातें 3 बार बता चुके हैं आपको। इसके बाद अगर आप अगर इस बात को कह रहे हो तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं बना आपके कहना करना क्या और क्या करना जो आप कह रहे हैं, अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, जो अध्यक्ष जी और आपके बीच में सहमति है, जो अध्यक्ष जी कहेंगे। अध्यक्ष जी और हमारे बीच में अकेले 2 लोगों की सहमति नहीं है। नहीं सर, अध्यक्ष जी और ऑन बिहाफ ऑफ आप सब लोग, अगर आप इनको अध्यक्ष मानते हो तो आपके बिहाफ में 3 आदमी, कौन 3 आदमी कहते हैं बताइए? कौन 3 आदमी कहते हैं? नहीं सर, उसमें कोई हमने ये तय नहीं किया कि ये हो जाएगा, ये तो अपने लोगों के बीच में बताएंगे। आप कौन 3 आदमी हैं? सुनील भी हैं और कहाँ सुनील? कई लोग हैं।
हाँ, और आप गए थे ना, मिठाई खा के आए, लड्डू खा के आए, नहीं गए? सर वो आपकी तरफ से है, सुनिए आप तरफ से बात नहीं। देखो योगेश वहाँ से फिर कह रहे हैं कि चीजें बहुत तेजी से दोनों दिशाओं में घूम रही हैं, ये आपको ही पता है। बहुत बातें कह करके आप ऑलरेडी आहत हो, बहुत बातें कह करके आहत नहीं करना चाहता हो। चीजें जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हो तो बेहतर है कि समय का इंतजार करना चाहिए। जब हमने आपसे कहा कि समय का इंतजार करो और समय का इंतजार करने तो दुखी ताकत से हमने कौन मना किया आपको? एक बात मैं कहना चाहूँगा, बस नेक्स्ट जीबी जो आने वाली अगले 15 दिन बाद जीबी आने वाली है। महीने रुके हुए तो 10 दिन आप ये कह रहे हैं कि वोट चाहिए लीजिए आप और काम पे वापस लौटिए। रही बात इस लेटर की तो लेटर इन स्पिरिट में देखिए, मूल भावना देखिए लेटर की। लेटर उस पर ना जाइए कि लेटर की भाषा कैसी है, लेटर का भाव क्या था ये मत देख लीजिएगा। भाव ये नहीं है कि आपको विजिट करना है, आपको एडीओ साहब के सामने नीचा दिखाना है या समूह दीदियों के सामने नीचा दिखाना है या आपको और आपके पूरे संगठन को अवैध करना है। भाव ये नहीं है। भाव ये केवल एक मात्र भाव उसका यही है कि आप को हड़ताल की अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा और आप अपनी जो ये ठीक है, आपकी बात तो हो गई, आपने मांगा, जायज मांग थी आपकी बातें, समय आने के साथ जो जल्दी ही आएगा भी, चीजें भी पूरी होंगी। लेकिन क्या इस बात की किसी को इल्म है कि जो हमने कमिटमेंट किए थे भारत सरकार से वो कहाँ चले गए? जो हमने कहा था कि साहब हम 15 दिसंबर तक हम पूरा नोटिस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी, उसके बारे में किसको चिंता है? ये हमारे लिए भी कहा गया। क्या मिशन को चिंता है? इस हिसाब से पूछा, क्या आप लोगों को चिंता है? वो जो आपने टारगेट से अचीव करने थे वो क्या हुआ? 8 लाख लोगों को आपको ट्रेनिंग देना था, कैपेसिटी बिल्डिंग करना था, आपने 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया, 7 लाख को ट्रेनिंग नहीं दे पाए। वो किसके मत्थे जाएगा? वो जो चीजें थी, इससे मिशन आगे बढ़ा या पीछे हो गया? तो ये हुआ कि साहब मिशन को जो खींचने वाले रथ के पहिए अगर वही तेज चलेंगे, वो चल जाएंगे, 2 महीने तेज चलेंगे, क्या करेंगे? लेकिन चलाया तो जाएगा, उनमें भी ऑयलिंग ग्रीसिंग की जा रही है, ऑयलिंग ग्रीसिंग होगी, तेज चलेंगे तो चलाए जाएंगे, जितना पूरा हो पाएगा, बाकी अगले से। तो ये प्रवृत्ति कि हम कभी भी बैठ जाएंगे मिशन कामों को लेके बंद कर देंगे केवल इस प्रवृत्ति के लिए, ताकि जब हम आपकी बातें पूरी करने जा रहे हैं तो फिर क्यों इस तरीके से आप 1.5-2 महीने काम बंद कर सकते हैं? बात इतनी है। आप तो कम घोषित रूप से यहाँ आ गए, जो लोग घोषित रूप से नहीं भी आए वहां भी है, काम नहीं कर रहे हैं। हम तो ना वो हड़ताल और लिख के आ रहा है, हम जान रहे हैं आपके उनके मन पे क्या बीत रही होगी। वो तो वेतन भी पा गए और काम भी नहीं किया। आप तो कम से कम कफन बांध के चले आए कि ठीक है साहब, हम पहचान लो, वीडियो बना लो, हम हमारा नाम लिख लो, हम तो हमारा वेतन काट दो, कोई हर्जा नहीं है। वो काम न करने का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ते कि मना कर रहे हैं, जबकि हम लोग तो यहाँ पर हैं, उन्हें करना ही नहीं है, वेतन लेना अब बस यही है, अब बस कुल जमा यही है सारी बात, ये ठीक नहीं है। हमारे ब्लॉक लेवल का हूँ, ज्ञान प्रकाश मिश्रा मेरा नाम है, कानपुर बिहार से। मेरा प्रेजेंस रहता है 350 किलोमीटर दूर है। मेरे पिताजी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, कभी भी इनके रात में ही फ़ोन आता है मुझे भाग। उस लेटर का इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारे यहाँ एडीओ साहब ने जो हमारे कैडरों का लिस्ट है, जिसमें हमारे सभी समूह की महिलाएं हैं, उसमें लगभग 3.5-4 आप हमारे सब गार्जियन हैं, हमारी अपेक्षाएं आपसे हैं और वो सब लोग जितने भी आला अधिकारी हैं वो सभी हमारे गार्जियन हैं। और देखिए, अगर हम आज व्यथित हैं, दुखित हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें मिशन की जो कार्यशैली रही वो कहीं ना कहीं हमें दुख और कष्ट देने वाली रही है। कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ कोई 5% से लेकर 10% उसकी वेतन वृद्धि कर दी जाए, अगर उसके परिवार में कोई बीमार है तो उसको समय पर जो है अतिरिक्त कुछ पैसा दे दिया जाए कि भाई कोई बात नहीं, ये पैसे लो, आप अपने परिवार का इलाज कराओ और जब ठीक हो जाए तो आपके पास हो जाए तो दे देना, नहीं तो नहीं। ये मैं एक सैद्धांतिक और मानवता के आधार पर बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, 10 साल पहले
मैं एकदम यंग था और देखो अब आपके सामने कैसा हूँ। और मैंने अपने जीवन के स्वर्णिम 10 साल इस मिशन को दिए हैं। इस मिशन में आने से पहले मैं ICAR का एक बहुत अच्छा जैसे थे तो आपको सीधे अपने वही उसी स्थिति में आके खड़े हो जाना है। तो 10 साल से मैं जो है उसी स्थिति में आज अपने आप को पा रहा हूँ और नुकसान में हूँ। इसके अलावा बहुत सारे प्रेरणा दिवस हुए, ये हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, महिलाओं को एकत्रित करना, इस तरीके से करना। 50,000 महिलाओं से मैंने 1 to 1 संवाद किया है। दयनीय और दुखद स्थिति है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मिशन जिम्मेदार है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं हमारे बीच में जो JMD साहब उपस्थित हैं, मैं उनके विचार और उनका जो भी मिशन के प्रति हमारे हाँ बिल्कुल। तो अभी सबसे पहले मैं थोड़ा सा चाहूँगा एक बार JMD साहब हमारे बीच में आए हुए हैं, तो JMD साहब अपना थोड़ा सा परिचय दे दें, बता दें सब। बहुत अगर मुझे नहीं आते तो फिर मुझे आना ही नहीं चाहिए। फिर होते अगर मुझे नहीं जानते, मुझे लगता है मुझे जानते होंगे कहीं ना कहीं से रीजन सुना होगा। मुझे लगता है मैं 1994 बैच का P-Satellite का हूँ और 26-27 साल की नौकरी है और किसी जनपद में रहा हूँ, करीब 10-12 जनपदों में रहा हूँ। उसके बाद पिछले 10-12 वर्षों से आयुर्वेद विकास कार्यालय में तमाम पोर्टफोलियो का हैंडल कर रहा था, कोर्ट केसेस देख रहा था। 10-12 साल से SDG गोल देख रहा था। बहुत ज़्यादा करीब जो कोई काम नहीं देख पाता था, जो थकाऊ टाइप काम थे, वो सारे थकाऊ टाइप का काम मैं देख रहा था 10-12 साल से। और इस पिछले 1.5 साल से लगभग फरवरी मैंने ज्वाइन किया था, 16 फरवरी को। तो 16 फरवरी से मैं मिशन पे हूँ। ये मेरा परिचय है।